विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार। हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेलवे ने कल यानी 12 मई से यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है और श्रोताओं, आपको हम बता दें कि शुरुआत में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रेल मंत्रालय में कोचिंग ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनदीप सिंह भाटिया जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही मनदीप जी रेल संचालन से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। मनदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मनदीप जी, एक बहुत सराहनीय कदम ये उठाया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से कि 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। तो इसमें किस तरह की ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और रेल मंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग अभी इनिशियली 15 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना चाह रहे हैं, जिससे रेलवे के इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन को कनेक्ट किया जाए। जी, इसमें दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से पटना, दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से बिलासपुर, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से जम्मू तवी, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से रांची, दिल्ली से गोवा, दिल्ली से सिकंदराबाद मतलब हैदराबाद, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम और दिल्ली से अगरतला। जी, तो सभी कोनों को जोड़ने की कोशिश की गई है। जी। और मनदीप जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन स्टेशंस के जो आपने नाम लिए हैं, इनके बीच में जो बड़े स्टेशंस पड़ते हैं, तो क्या यात्री वहां के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट्स पर जाकर? जी, जो इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं जहां पे भी स्टॉपेज हैं, वहां पर हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। जी। और मनदीप जी, हमें ये भी बताएं कि इन रेलगाड़ियों में किस तरह के टिकट्स बुक होंगे? इनिशियली हम लोगों ने सिर्फ ई टिकट्स अलाउ किए हैं, और जिसमें क्लास ऑफ जर्नी रहेगी 3rd AC, 2nd AC और 1st AC। जी। और कितने दिनों के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं? इनिशियली चूंकि ये इमरजेंसी का कदम है, तो हम लोगों ने 7 डेज का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड दिया है। जी। जैसे आज 11 तारीख है, तो आप 18 तारीख तक की गाड़ियों का टिकट बुक कर सकते हैं। जी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 1800115767। इस पर आप कॉल करके मनदीप जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 0112331444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मनदीप जी, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति इस बीच अपना टिकट बुक करने के बाद अगर उसका प्लान बदल जाता है, वो नहीं जाना चाहता है, तो क्या कैंसिलेशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है? कैंसिलेशन के स्पेशल रूल्स फ्रेम किए गए हैं। इसमें विद इन 24 आवर्स ऑफ जर्नी अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको 50% रिफंड मिलेगा, और अगर 24 घंटे से कम आपका जर्नी टाइम रह गया है तो आपको 0 रिफंड मिलेगा। जी। ये इसलिए किया गया है जिससे टिकट्स की मिसयूज ना हो पाए और जो जेन्युइन लोग हैं वो ही जा पाए। ये IRCTC की वेबसाइट पर ही सिर्फ टिकट बुक किए जा सकते हैं, या जो मोबाइल ऐप है IRCTC का, उस पर भी टिकट बुक हो सकते हैं? ई टिकट्स हमने अभी IRCTC की वेबसाइट पे इनेबल किए हैं। धीरे धीरे इसको वेब पर भी, ऐप पर भी इनेबल किया जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं इस दौरान भी, और लोग टिकट्स जब मिल रहे हैं तो जरूर कोशिश करेंगे कि वो टिकट बुक कर सकें। अगर ट्रेन की टाइमिंग्स की हम बात करते हैं तो उनकी जानकारी ये लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ट्रेन की टाइमिंग्स हमारे नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम में उपलब्ध है, और IRCTC की वेबसाइट पे जब आप टिकट बुक करेंगे तो उसमें ट्रेन का शेड्यूल उपलब्ध रहेगा। जी। और किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करने के बाद जब लोग जाएंगे तो उन्हें क्या अपने घर से लेकर के रेलवे स्टेशन के बीच में किसी स्पेशल पास की व्यवस्था भी करनी होगी? नहीं, जैसे कि आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस निकाली हैं, इसके लिए जो पैसेंजर्स के पास भी कंफर्म टिकट होगा, ई टिकट होगा, उनको पास की आवश्यकता नहीं होगी। जी। और जो लोग किसी के साथ अगर किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, स्टेशन पर ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे या उन्हें बाहर से ही जाना वापस होगा? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट्स अभी बंद किए हुए हैं।
तो जो भी छोड़ने जाएंगे उनको प्लेटफॉर्म के बाहर से ही छोड़ना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे जो प्रवेश है वो वर्जित रहेगा। जी। और ट्रेन का जो छूटने का टाइम होगा किसी भी स्टेशन से, उससे लगभग कितना समय पहले तक वो लोग पहुंच सकते हैं वहां पर? हम ये सजेस्ट करेंगे कि मिनिमम 1 आवर बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन जाएं, जिससे उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग है और अदर प्रिकॉशंस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही हम लोग अलाउ करेंगे ट्रेन में एंटर करना। तो कंपल्सरी स्क्रीनिंग के लिए कुछ समय देंगे तो उसके बाद उनका जर्नी सुखद रहेगी। मनदीप जी, एक प्रश्न आपसे और ये पूछना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मली हम टिकट्स की बुकिंग करते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग नागरिक होते हैं उन्हें छूट दी जाती है, तो क्या अभी ये जो ट्रेन के टिकट्स बुक होंगे इनमें भी किसी तरह की छूट की व्यवस्था की जा रही है? अभी इनमें हम लोग एल्डरली पर्सन्स को तो डिस्करेज कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल फॉर द कोविड सिनेरियो जी। इसमें किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा, फुल फेयर पे टिकट्स बुक होंगी। और इस बीच गाजियाबाद से हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजेंद्र नाम है इनका। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार राजेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है सर, जैसे अभी हमने सुना रेडियो पर कि एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाएंगी जी, तो ये पैसेंजर कब लो चलेंगी जी? अभी एक्सप्रेस गाड़ियां प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही हैं। जैसे ही इनका रिस्पांस रहेगा उसके कुछ ही समय में हम लोग बाकी ट्रेन का संचालन शुरू करेंगे। जी मनदीप जी, खास तौर पे किन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है अपनी इस यात्रा में? क्या गर्भवती महिलाएं या बच्चे या जो दिव्यांग जन हैं वो सफर कर सकते हैं इन ट्रेन में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर एसिम्प्टोमेटिक जी एंड थर्मल स्क्रीनिंग वो क्लियर कर लेते हैं। जी जी। कोई खास इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा जो भी रेल यात्री होंगे इस दौरान? जो इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिए हैं रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, उसी के लिए हमारा सबसे आग्रह रहेगा जो भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फेस मास्क पहने, सैनिटाइजर हम लोग एंट्री और एग्जिट पे प्रोवाइड करेंगे जिससे वो हैंड सैनिटाइज करके अंदर जाएं। और हमारा यही आग्रह रहेगा कि जिन लोगों को बहुत एसेंशियल हो ट्रैवल वो ही करें, अदरवाइज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है हम लोग अपने घर में ही रहें और सेफ रहें। और इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं गुलाब सिंह जी जो जयपुर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हेलो जी। गुलाब जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी गुलाब जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर। जी बोलिए गुलाब जी। हाँ जी, हम सर दिल्ली से लेके यहाँ के रहने वाले हैं। जी जी, स्वागत है आपका। गाँव जाना चाहती हूँ सर। जी, गांव आप जाना चाहते तो हमसे आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? अपना प्रश्न बताएं हमें। जी सर, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं गाड़ी कब से चालू होगी? जी, आपका गांव कहाँ पर है? जी ये जयपुर से इन्होंने हमें कॉल किया था, वहीं पे किसी गांव का इन्होंने नाम लिया, लेकिन विद इन द स्टेट तो ये अपना रोड जर्नी से कवर कर सकते हैं जी, उसके लिए ट्रेन की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद इन द स्टेट ये लोग मूव कर सकते हैं बाय रोड जर्नी। जी। और मुकेश है गुरुग्राम से जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी मुकेश जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। आपका प्रश्न पूछिए। सर, ये बताइए, मैं गड़ी हाथुरु में रहता हूँ, तो यहाँ से मेरे को अपना जाना होता है अपना खाड़ी वाली चाली चौक, या मतलब तो यहाँ से पैसेंजर गाड़ी से मैं कैसे जाऊंगा? ना बस है ना कुछ है। जी अच्छा, ये पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं जो डेली वेज वाली गाड़ियां चलती हैं। हाँ, पैसेंजर ट्रेन का अभी लॉकडाउन का ड्यूरेशन 17 मई तक है, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन के संचालन पर निर्णय किया जाएगा। जी। और मनदीप जी, आप ये बताएंगे कि जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड अभी चल रहा है तो इन ट्रेन्स को संचालित करने के लिए जो हमारे अदर स्टेट्स हैं उनसे किस तरह का कोऑपरेशन हमें मिला है? जैसा कि विदित है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस इशू करी हैं, इसमें सेंडिंग स्टेट्स एंड रिसीविंग स्टेट्स को भी गाइडलाइंस गई हैं। तो जो लोग इन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग रिसीविंग स्टेट्स जहाँ पे डेस्टिनेशन है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फुली कोऑपरेट करें। वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द पैसेंजर्स हु आर इनकमिंग। दे कैन इवन फॉलो द प्रोटोकॉल फॉर क्वारंटाइन ऑफ द पैसेंजर्स इफ नीड बी। यही हम सहयोग उनसे अपेक्षित रहेगा।
जी, और किसी भी तरह का जैसे बोर्डिंग लोग करने जा रहे हैं तो सामान के बारे में भी कोई दिशा निर्देश है कि बहुत अधिकतम इतना ही सामान हम ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ? स्पेसिफिक निर्देश तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमारा सभी आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं लेके जाएं, जितना एसेंशियल हो उतना ही लगेज लेके ट्रेवल करें। जी, और दिल्ली से प्रेम नारायण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। हेलो। हाँ जी। जी प्रेम नारायण जी, आपका प्रश्न पूछिए। ऐसा है, मेरा जो टिकट था, मैंने पहले का पैसा है, 2 टिकट था मैंने 15 अप्रैल का, तो वो पैसा इसमें जुड़ सकता है अगर मैंने ये टिकट बनवाएंगे तो? नहीं, वो टिकट आपने किससे लिया था? काउंटर से लिया था या वेबसाइट से लिया था? मुझे लगता है कि ये फोन लाइन कट चुकी है। वो शायद ये जानना चाह रहे थे कि इनका जो टिकट का पैसा अगर वापस क्रेडिट हुआ होगा इनके अकाउंट में तो इससे वापस ये इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, या किसी ऐप के माध्यम से? नहीं, क्रेडिट अगर इनके अकाउंट में हुआ तो अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा, तो वो तो पैसा यूज हो जाएगा जी। और अगर इनका टिकट फिजिकल टिकट है, जो काउंटर टिकट है, तो देन काउंटर पे जाके इनको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। रिफंड इनके पास विद इन लिमिटेड टाइम पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम ये अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि आप किसी भी ऐसे जगह पर ना जाएं जहां पे आपको टिकट मिलता है। खासतौर पे आपको IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट लेना होगा, कहीं काउंटर पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इन 15 जोड़ी ट्रेन के लिए सिर्फ IRCTC की वेबसाइट को ही ऑथराइज किया गया है। जी, और दिल्ली से ही हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ चुके हैं जो हमसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हम दीपक कुमार बोल रहे हैं, दिल्ली नरेला से। हम जी दीपक जी, आपका प्रश्न क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये श्रमिक ट्रेन का जो लागू है चलने का, ये रोज का कितने ट्रेन है और जो मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? जी, आप श्रमिक ट्रेन की बात कर रहे हैं? जी सर। श्रमिक ट्रेन भी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेपरेट गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिसमें हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर उपलब्ध किया गया है। उसी तरह से रेलवे का भी हर स्टेट के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो आपको उस स्टेट जहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं उनके नोडल ऑफिसर के पास रजिस्टर करना है। वो आपकी रिक्वेस्ट को लेके एक कमांड लिस्ट बना के रेलवे को फॉरवर्ड करेंगे कि हमको एक फलां स्टेशन से फलां स्टेशन तक लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, और रेलवे उनकी रिक्वेस्ट पे रेक उपलब्ध कराएगी और ट्रेन का संचालन होगा। अभी तक हम लोग श्रमिकों के लिए मोर देन 500 ट्रेन का संचालन कर चुके हैं जी, और इसमें करीब करीब 6 लाख श्रमिक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। जी, बड़ौद से महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। शर्मा बड़ौद से जी। जी, पूछिए आपका प्रश्न। मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, गाजियाबाद से सहारनपुर जाना है तो किस तरह जाएंगे? गाजियाबाद से सहारनपुर चूंकि ये यूपी में ही है, तो आप रोड जर्नी यूज कर सकते हैं जब तक रेगुलर ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट नहीं होती है। जी, मनदीप जी, आप ये हमें हमारे श्रोताओं को भी बताएं कि जो लोग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां पर जैसे ट्रेन के आने में या ट्रेन को छूटने में थोड़ा सा समय है, तो रेस्ट रूम की क्या व्यवस्था होगी वहां पर? जो स्टेशन पे वेटिंग रूम्स हैं वो उपलब्ध रहेंगे। स्टेशन प्रेमिसेस जैसे कि आपको विदित है, वहां पे लाइटिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है और फैंस का उपलब्ध रहता है, तो वहां आके वो लोग ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और वहां जो IRCTC के भोजनालय होते या जो भी भोजनालय की व्यवस्था मौजूद होती है नॉर्मल डेज में जो हुआ करती थी, उस तरह की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी? अभी इनिशियली भोजनालय पे निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा रिस्पांस आता है उसके बाद एज द गाइडलाइंस कम हम लोग उसके ऊपर निर्णय लेंगे। इनिशियली स्टेशन पे जो केटरिंग फैसिलिटीज हैं उनको करीब करीब बंद रखा जाएगा। जी, और दिल्ली से त्रिशूलधारी हैं हमारे श्रोता जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? सर, हमने सुल्तानपुर यूपी का टिकट बुक कराया था महामना का 15 मई का। अच्छा। तो हमें मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो गई। जी। अब उसका पैसा हमें रिफंड लेना है, तो कैसे? आपने ई टिकट बुक किया था या काउंटर टिकट बुक किया था? काउंटर से नई दिल्ली से। अभी आप 17 तारीख तक इंतजार कीजिए, उसके बाद जैसा निर्णय होगा उसके काउंटर पे जाके आपको खाली रिफंड अप्लाई करना है, तो विद इन 10 to 15 डेज आपके पास रिफंड पहुंच जाएगा। जी, मनदीप जी, हमें ये भी बताइए कि क्या रेलवे की अभी हाल फिलहाल कुछ और ट्रेन की शुरू करने की कोई योजना है? जैसा कि विदित है 12 तारीख से हम लोग 15 जोड़ी ट्रेन चला रहे हैं। जैसा रिस्पांस इसमें आता है और फर्दर क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से नेक्स्ट डिसीजन विल बी टेकन। जी, और दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं राजेंद्र प्रसाद जो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। जी राजेंद्र जी, प्रश्न पूछिए आपका।
हाँ जी सर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरे लिए घर जाने के लिए मैं दिल्ली में फंसा पड़ा हूँ, कैसे जाने के लिए कोई ट्रेन? जी, ये दिल्ली से अयोध्या जाना चाहते हैं। अभी जो 15 जोड़ी गाड़ी हैं, इनमें से तो अयोध्या की गाड़ी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग और गंतव्य स्थानों के लिए ट्रेन चलाएंगे, तो उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। मनदीप जी, जैसे कि आज शाम 6 बजे से टिकट्स की बुकिंग शुरू हुई है, तो क्या 24 घंटे में कभी भी लोग टिकट बुक कर सकते हैं? जी, IRCTC की वेबसाइट पे जाके कभी भी टिकट बुक कर सकते हैं। जी, और जिस वक्त लोग यात्रा करेंगे तो एक टिकट के अलावा उन्हें किस तरह के अपने पास, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इस तरह के कागजात भी रखने की जरूरत है उन्हें? हाँ, एक वैलिड आईडी प्रूफ उनको रखना है। उसके बिना ई टिकट वैलिड नहीं रहता है, दैट इज एग्जिस्टिंग गाइडलाइन। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एक वैलिड आईडी कार्ड, जैसे वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है जी, इनमें से एक अपने पास रखें। जी, और दिल्ली से मुकेश मित्तल हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हेलो मुकेश जी। हेलो जी मुकेश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर, निखिल सर नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। मेरा तो सवाल ये है, मैं मुकेश मित्तल बोल रहा हूँ। जी पूछिए प्रश्न। और मैं एक दिव्यांग आदमी हूँ, नेत्रहीन हूँ। जी जी। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सोशल डिस्टेंस भी करना है और प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगा कोई छोड़ने वाला, तो वो एक मैनेज कैसे करे ब्लाइंड आदमी? उसके लिए रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था है? जी मनदीप जी बताएं। नहीं, रेलवे के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पोर्टर्स रहेंगे जो आपका सामान, कुलीज जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका जो भी यात्री रहेगा उसका सामान ट्रांसपोर्ट कर देंगे। जी, और मनदीप जी बुकिंग सिर्फ नॉर्मल होगी या तत्काल या प्रीमियम तत्काल बुकिंग भी की जा सकती है? नहीं, अभी तत्काल और प्रीमियम तत्काल नहीं है, नॉर्मल बुकिंग है। जी, और अगर भोजन की व्यवस्था, जैसे लंबी दूरी की ट्रेन चल रही हैं, तो इसमें किसी स्टेशन पर अगर भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवानी हो, क्योंकि व्यक्ति अगर यहां से 1000 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो हो सकता है कि वो अपने साथ में इतना भोजन कैरी ना कर सके, तो बीच स्टेशन पर से भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है? नहीं, हम ट्रेन में ऑन डिमांड कुछ ड्राई आइटम्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये उपलब्ध कराएंगे ऑन पेमेंट। जी, और फरीदाबाद से विवेक कुमार है जो हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी विवेक जी, आपका प्रश्न क्या है? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी ये श्रमिक ट्रेन का तो मैं बात ही छोड़िए, जैसे कि अभी मतलब कि न्यूज में मुझे पता चला कि टिकट बुकिंग हो रही है जी, तो सर मतलब कि कितने दिनों तक अलाउड रहेंगे? और जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हुआ ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसके लिए कोई पास वगैरह की आवश्यकता है या नहीं? इसके लिए अगर आपका कंफर्म्ड ई टिकट है तो उसके लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आज गाइडलाइन निकला है। जी, और मनदीप जी, लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य बुखार होता है और उसके पास एक पर्चा है, वो अपनी दवा साथ लेकर के चल रहा है, तो क्या उसको परमिशन होगी यात्रा करने की? स्टेशन पर जो स्टाफ उपलब्ध होगा मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, दे विल टेक अ डिसीजन वेदर दैट पर्सन इज फिट टू ट्रेवल और नॉट। जी, जो गाइडलाइंस है उसमें स्क्रीनिंग में ओनली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स टू बी अलाउड, तो एसिम्प्टोमेटिक में फीवर नहीं होना चाहिए। जी जी जी, और यदि व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, अगर अन्य बीमारी से पीड़ित है तो इफ ही इज फिट टू ट्रेवल ही कैन ट्रेवल। जी, और जैसा कि हमने ये जाना है कि यात्रियों को चादर और कंबल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तो लोग अपने घर से ये सारी चीजें लेकर के आए। जी हाँ, ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि अपना लिनेन, जिसमें चादर है या तकिया है या ब्लैंकेट है, वो खुद ही कैरी करें। जी, और मोहम्मद इदरीस हैं मुंबई से जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो मोहम्मद इदरीस जी। हाँ जी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम मजदूर क्लास का आदमी है, इधर फंसे हुए हैं हम लोग, और हम लोग को कोई साधन नहीं, पैसा कौड़ी भी खत्म हो गया इस लॉकडाउन में। 4-5 रोज से भूखे भी हैं, मुंबई में है, बसई में। सर, हम दरभंगा जाना चाहते हैं अपने गांव। नहीं तो बाल बच्चे सर गांव में बहुत रो रहे हैं, बहुत हाथ हो रहे हैं, हम भी यहाँ रो रहे हैं सर। हम लोग को कोई साधन नहीं है सर, क्या करें?
नहीं, महाराष्ट्र से तो डेली बेसिस पे हम लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके साथ रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपको ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी। और जी यहाँ पर ये भी जानकारी हम जरूर देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद ये बात कही कि वो मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जी। और दिल्ली से प्रभात जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर। जी प्रभात जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार जाना है मुझे सर। जी जी, इसमें किराया कितना लगता है सर? जी मनदीप जी बताएं। किराया बिहार का मैं एग्जैक्टली तो अभी नहीं बता पाऊंगा। मेरे हिसाब से श्रमिक स्पेशल में जो सेंडिंग स्टेट गवर्नमेंट है या रिसीविंग स्टेट गवर्नमेंट है वही स्पॉन्सर कर रहे हैं। बस आपको उनके पास रजिस्टर करना है और आपके रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको कॉल करके आपके लिए ट्रेन उपलब्ध करा देंगे। और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को ये बात जरूर क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि आप इन स्पेशल ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, कितना उसका फेयर होगा और ट्रेन किस किस स्टॉपेज पर रुकेगी। यदि आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और जी मनदीप जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि IRCTC भुगतान के आधार पर सीमित खानपान और पैकेज्ड पेयजल की व्यवस्था करेगी, साथ में जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जैसे सैनिटाइजर है या मास्क है, तो क्या इसके लिए भी किसी तरह का भुगतान करना होगा? यात्रियों से आग्रह यही रहेगा कि वो अपना मास्क खुद ही लेकर आएं। जी। अदरवाइज रेलवेज इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्रोविजन ऑफ फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। जी। द पेमेंट मॉडलिटीज विल हैव टू चेक। जी, उनको चेक करना पड़ेगा। जी जी। दिल्ली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। जी 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 सर। जी धर्मेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। प्रश्न यह है कि जो दिव्यांगजन होते हैं जिनको आम ट्रेन में छूट होती है जी, उनके टिकट में भी छूट होती है और अन्य फैसिलिटी भी होती है जी, तो क्या वो ये स्पेशल ट्रेनों में भी अवेलेबल होगी या नहीं? जी मनदीप, इनिशियली जो 15 जोड़ी गाड़ी हैं इसमें कंसेशंस अलाउड नहीं है। फुल फेयर पे टिकट बुक कर सकते हैं और जो दिव्यांगजन की फैसिलिटी स्टेशन पर उपलब्ध है वो तो उपलब्ध रहेंगी। जी। मनदीप जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे एक व्यक्ति अगर कई टिकट्स बुक करता है अपनी फैमिली के लिए जाने के लिए और इन केस उस फैमिली का एक पर्सन नहीं जा सकता है तो क्या वो किसी अन्य व्यक्ति को ले जा सकता है अगर कोई और व्यक्ति जाना चाहता है किसी और के टिकट पर? नहीं, ट्रांसफर ऑफ टिकट्स ऐसा परमिटेड नहीं है जी। जिन्होंने टिकट बुक किया है वो ही बोनाफाइड पैसेंजर्स ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। जी। और गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए यात्रियों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, तो इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी क्या रेल के यात्रियों को? जी। और जी बोलिए। जो भी यात्री बोर्ड करते हैं उनको सेट ऑफ गाइडलाइंस से अवगत कराया जाएगा, इंक्लूडिंग पोस्टर्स व्हिच वी आर पुटिंग ऑन द ट्रेन्स टू एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन ऑन बोर्ड एंड व्हाइल गेटिंग डाउन। जी। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि केयर सेंटर के लिए लगभग 20,000 डब्बे और फंसे हुए मजदूरों के आवागमन के लिए 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की आरक्षित डिब्बों की समीक्षा होनी है, तो इसमें और क्या क्या खास अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? आप कोविड स्पेशल कोचेस की बात कर रहे हैं? जी जी जी, कोविड-19 के लिए बात। कोविड-19 के लिए जो हम लोगों ने 5,200 से ज्यादा कोचेस को उपलब्ध कराया है जी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के हिसाब से कोचेस का मॉडिफिकेशन किया गया है जी। और आइसोलेशन कोचेस का डिप्लॉयमेंट अगले निर्देशों के बाद किया जाएगा। लिस्ट ऑफ स्टेशन जहां पे कोचेस को डिप्लॉय करना है, क्या उनका कॉम्पोजिशन रहेगा, कितना उसमें नंबर ऑफ कोचेस रहेगा, तो वो सब डिसाइड कर लिया गया है जी। अभी कोचेस का डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। रेलवे की तरफ से कोचेस रेडी हैं। जी। और हमारे अगले श्रोता हैं अनिल कुमार, जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, हम ब्लाइंड हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर जैसे कोई फतेहपुर से दिल्ली जाना चाहता है तो वो कैसे भी जाएगा? जी। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर जैसे हम ब्लाइंड है और हम फतेहपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? ये फतेहपुर से दिल्ली आना चाहते हैं। अच्छा, अभी तो जो 15 जोड़ी गाड़ी चलाई जा रही है इसमें फतेहपुर की ट्रेन नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं।
जी संजय है दिल्ली से हमारे साथ, हमारे अगले श्रोता है ये फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी संजय जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, मैं एक रेलवे स्टाफ ऑलरेडी हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि हमने जहाँ से स्टार्ट किया अपना यात्रा और जहाँ हम पहुँचेंगे, क्या वहाँ भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा क्या? जी, डिफरेंट स्टेट्स अपना डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं। अभी जो श्रमिक्स के लिए फॉलो हो रहा है प्रोटोकॉल, उसमें डेस्टिनेशन स्टेशन पर प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है और क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। यात्रियों के लिए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, अगर वो चाहते हैं स्क्रीनिंग करके क्वारंटाइन करना तो उन्हीं का ये डिसीजन रहेगा। रेलवे की तरफ से क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जी, और इस बीच दिल्ली से वजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार वजीर जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ट्रेन तो पटना तक चल रही है, लेकिन पटना से मुझे सहरसा जानी है, तो सहरसा से भी 80 किलोमीटर और आगे जाके ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, तो हमें कैसे जाना पड़ेगा सर वहाँ तक? अगर जाना है तो टिकट क्या बुक कराएंगे तो क्या डायरेक्ट हमें सहरसा का कराना पड़ेगा या पटना तक का कराना पड़ेगा? नहीं, इस ट्रेन में जिसमें आप ट्रेवल करेंगे तो इसमें तो आपको पटना तक का ही टिकट मिलेगा। पटना से सहरसा चूंकि वो बिहार के अंदर ही है, तो आप बाय रोड उसको ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस का टिकट अलग से लेना होगा। जी मनदीप जी, जो भी यात्री रेल की यात्रा करेंगे इस दौरान, इन सभी को क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक है? आरोग्य सेतु ऐप के लिए हमने कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। जी, और गुरुग्राम से नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो हाँ नरेश जी, आपका प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि यदि यहाँ से हम पटना जाते हैं तो पटना से मुझे झंझारपुर जाना है, तो वहाँ की क्या व्यवस्था होगी? यहाँ से पटना आप ट्रेन से जा सकते हैं और पटना से झंझारपुर के लिए आपको रोड जर्नी करना होगा। उसके लिए आपको सेपरेट पटना जाके ही बस या कार बुक करना होगा। जी, यानी कि अगर आप कहीं भी किसी भी इस ट्रेन में टिकट बुक करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, आगे जाने के लिए आपको वहां किसी भी स्टेट की जो लोकल अरेंजमेंट्स होंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और अमरजीत है हमारे ये श्रोता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हाँ सर बोलिए। जी अमरजीत जी, आपका प्रश्न पूछिए हमसे। क्या सर? आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ सर, जो है दिल्ली से जो गोरखपुर के लिए किस दिन ट्रेन चलेगी सर? जो ये अभी जो 15 जोड़ी गाड़ी नोटिफाई की गई हैं, इनमें गोरखपुर की ट्रेन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग सभी कोनों के लिए गाड़ियां चलाएंगे, तो उसमें गोरखपुर भी निश्चित रूप से रहेगा। जी, और मनदीप जी, हम आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि हमारे माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी रेल यात्रियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि आप ट्रैवल तभी करें जब बिल्कुल एसेंशियल हो। आप प्लेजर ट्रैवल ना करें, ओनली एसेंशियल ट्रैवल करें। और जब भी ट्रैवल करें, जो गाइडलाइंस हैं फॉर सोशल डिस्टेंसिंग उनका पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और देश को कोविड में फाइट करने में मदद करें। मनदीप जी, आप हमारे साथ में जुड़े और हमसे आपने तमाम चर्चा की, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस चर्चा में शामिल करने के लिए। श्रोताओं, अनुमति दीजिए निखिल कुमार को नमस्कार। विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।